कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में हुआ हत्याकांड से ऐसा लग रहा है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ ही नहीं है। दिन दहाड़े दर्जनों लोगों के सामने बदमाशों ने मुखिया पति की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से भाग निकले। सामने आया है कि उनके पूर्व मुखिया के परिवार से चुनावी रंजिश चली आ रही है। कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में प्रयागराज जैसा हत्याकांड हुआ है। दो बदमाशों ने मुखिया पति को भरे बाजार में गोलियों से भून दिया और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मौके से भाग गए। बीच सड़क दर्जनों लोगों के सामने मुखिया पति को दौड़ा कर गोली मारने की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिन दहाड़े इस हत्याकांड से लोगों की रूह कांप गई है। मृतक के बेटे ने पूर्व मुखिया पति पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखते हुए जाम कर दिया। वहीं घटना से बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल रविवार सुबह करीब आरा के बढ़ारा प्रखंड की पश्चिमी गोंडी पंचायत के मुखिया अमरावती देवी के पति महेंद्र यादव और मुन्ना यादव के कृष्णगढ़ ओपी थाना क्षेत्र के सरैया बाजार में दो लोगों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। मुन्ना अपने पंचायत क्षेत्र में किसी काम से आए हुए थे और बाइक से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। दो बदमाश पहले से घात लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुन्ना बाजार पहुंचे तो बदमाशों ने हमला कर दिया। कैसे घटना हुई है, क्या मामला है? थाना में सह रहे थे। अंशु उपाध्याय के कहने पर सभापति यादव, मेघनाथ यादव, लाला यादव, धनजी यादव उन पर फायरिंग करने लगा। अंशु उपाध्याय कौन है? पूर्व मुखिया है। अच्छा, तो क्या मामला क्या था? मैंने पहले से मामला था कि मुखिया पर गोली चलवाए थे अंशु उपाध्याय। अच्छा, हाँ, तो पहले मैंने कितने दिन पहले चला? होली के दिन, अगले होली के दिन। अच्छा, विवाद क्या था? विवाद चुनाव के कारण ये सब हुआ। चुनाव वो हार गए, हम लोग जीते हैं, उसके चलते वो गोली चलवा रहे हैं। मुखिया कौन है? मुखिया मेरी माँ है। और गोली आपके पिता पर चलाई? पिता पर अगले साल मेरी माँ पर लगा था। उस समय आपके पिता भी जख्मी हुए थे ना, उनके हाथ में भी गोली लगा था? नहीं, उनको नहीं लगा था। अच्छा, मेरी माँ को लगा था। तो आज पंचायती करके वापस लौट रहे थे तो वहाँ पर अंशु उपाध्याय बैठा कर रखे थे कि जैसे निकलेगा उसको मरवा देना। पहले से घात लगाए बैठे थे? हाँ। कितने की संख्या में थे अपराधी, कुछ है मतलब? 3 या 4। अच्छा, 3 और 4। कितना गोली लगाएंगे? अभी तो हम खुद नहीं देखे हैं। तो कहाँ से आ रहे थे पंचायती करके? थाना में से। थाना से आ रहे हाँ। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? जाम किया, मांग क्या? मांग जब तक एसपी नहीं आएंगे हम लोग डेड बॉडी नहीं हटाएंगे। एसपी की हाँ, और सुरक्षा और आर्म्स का थी लाइसेंस। ठीक है, अपना बता दिए। अंकु कुमार आप मुखिया के कौन है? बेटे हैं। जाए आज सरैया में एक मुखिया प्रतिनिधि की हत्या हुई है। क्या मामला था? मामला पूर्व दुश्मनी था जी। मुखिया जी किसी पंचायत गांव के पंचायत करके थाना से वापस आ रहे थे। सरैया मोड़ के पास जहां से सिन्हा वाली रास्ता जाता है वहीं पे दो या 3 की संख्या में लोग आए और अनाधून गोली मारे। दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे कि सरकार विफल है। तो इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सभी मुखिया को सुरक्षा प्रदान किया जाए और आरा के जिलाधिकारी और एसपी साहब से यही अनुरोध करेंगे कि पूरा मुखिया के और मुखिया के परिवार को सुरक्षा दिया जाए। हाँ, बताया जलाल जी, क्या जानकारी मिला? एक मुखिया का हत्या हो क्या है? जी, पहले तो आपके माध्यम से मुखिया जी के सभी परिवार को उनकी इस घटना को लेकर काफ़ी आहित हैं और उनको शक्ति दे और उनको श्रद्धांजलि अपील करते हैं। निश्चित तौर पर यह घटना काफ़ी निंदनीय है और इस तरह का जो घात लगाकर
पूर्व से रेकी करते हुए उनको निश्चित तौर पर घात लगाया गया था। और किसी पंचायत के लेके मुखिया जी मुन्ना यादव जी मुखिया प्रतिनिधि थे और वो गांव की ही पंचायत को लेकर थाना पे गए थे और थाना पर जैसे ही वापस लौट रहे थे तो सिन्हा और सरैया का जो बीच का मोड़ है उस मोड़ पर ही उनके पीठ में पहले गोली मारा गया। और देखिए उनके द्वारा कितने दबंगी के साथ है वापस चढ़ते हुए आकर जब गिर पड़ते हैं उसके ऊपर लगातार 3-4 दो लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि एक पूरा बाजार था, सैकड़ों लोग की संख्या में वहाँ आबादी थी, फिर भी उनका मनोबल इतना बढ़ गया इस सरकार में कि उनके द्वारा आकर उनकी हत्या कर दी गई। और फिर वापस जब वो मोटरसाइकिल के पास जाते हैं तो उनका मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता। देखिए तो आगे बढ़ने के बाद बैक आते हैं और मोटरसाइकिल चाबी निकाल कर फिर वो भागते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं पूरा बिहार के सभी ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और ऐसे जघन्य अपराध खुलेआम वो करते नजर आ रहे हैं। आज एक प्रतिनिधि की हत्या हुई, ये बहुत दुखद बात है। आज उनका हुआ कल हम लोग को भी हो सकता है, ये कोई थी नहीं है इस सरकार में। सबसे पहले जो ये घटना किया है उस व्यक्ति को फांसी और नहीं तो एनकाउंटर में मारने का हम एसपी महोदय और डीएम साहब से कहेंगे कि उनकी ये 2 स्टेप ले, केस चलेगा फिर बेल होगा फिर आएगा फिर किसी को मारेगा। पूर्व का कुछ विवाद था क्या? पूर्व का विवाद है जी। इनका पत्नी का अभी गोली लगा था होली के ही दिन अगले साल, उसमें भी हम लोग हॉस्पिटल में गए थे लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से उसका जान बच गया। फिर उनके पति का हत्या हो चुका। ये बहुत इस भोजपुर जिला के प्रशासन और बिहार के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जोगी जैसा राज चलाइए, नहीं तो इस्तीफा देके छोड़ दीजिए। अपना परिचय बता दीजिए। रितेश कुमार सिंह, मुखिया बखोरापुर पंचायत, मुखिया संघ अध्यक्ष बढ़ारा।